हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो आप सभी जुड़ जाएंगे जल्दी से क्लास में और क्लास की करेंगे हम लोग शुरुआत। जल्दी से सभी लोग आएंगे, फटाफट पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाएंगे आज की क्लास के लिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कल की जो क्लास आपकी हुई थी उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसी को आज हम लोग करेंगे और उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कुछ और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से हम लोग करते हैं आज के क्लास की स्टार्ट। इससे पहले आप सभी जुड़ेंगे जल्दी से, तबातोड़ आप सभी आ जाइए बिल्कुल फौलाद की तरह, बिल्कुल जोश के साथ तैयार होंगे आज के जंग के लिए, क्योंकि आज आपको मिलेगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कल के जो क्वेश्चंस रह गए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे वो आज मैं कराने वाला हूं, तो वहां पे मैं आपको लेकर के आऊंगा। इससे पहले आपके लिए मोटिवेशन ऑफ द डे जो है ये है, ठीक है। इसको आप देखेंगे और पढ़ेंगे बिल्कुल। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अब्दुल कलाम जी का कहना है कि इंतजार करने से आपको बस उतना ही मिलेगा जो कोशिश करने वाले, इंतजार करने वाले को बस उतना ही मिलेगा, कोशिश करने वाले जितना छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक है। तो बस आप क्या कीजिए, अपनी मेहनत को दिन दुगुना रात चौगुना ऐसे कीजिए कि ताकि आपसे ज्यादा मेहनत कोई ना कर सके और आपका सिलेक्शन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे और आज के पहले क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर के आऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले क्लास में, लास्ट क्वेश्चन मैंने यही कराया था। एक बार आप इसके साथ कनेक्ट हो जाइए पिछले क्लास से, क्योंकि पिछले क्लास का ही क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने करने का तरीका आपको बताया था। ये आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा इसको। यहां पे दिया हुआ है कि 0.001 के ऊपर में, तीनों के ऊपर में बार दिया, 0.001 सबके ऊपर में बार दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि ऊपर में जो नंबर है पहले उसको लिख दीजिए, 1 लिख दिया हमने, 0 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। 1 2 3 3 अंक के ऊपर में बार है तो 3 to 9 क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का, बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है और आज के जो क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन थे वो तो मैंने कल करा ही दिए थे आपको, लेकिन जो एक और क्वेश्चन रह गया था वो आज मैं कराऊंगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको समझनी होती है। कई बच्चे उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, लेकिन आप जो है आज आपकी जितने भी कंफ्यूजन है वो कंप्लीटली दूर हो जाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं आज का जवाब क्या होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ये आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरे नंबर सवाल पे मैं आपको लेकर के आता हूं। ये सेकंड क्वेश्चन है आज का, इसको बनाइए और बताइए। अब ये अंतर आपको बताना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, तो 5.76 के ऊपर में बार दिया हुआ है और यहां पे क्या दिया हुआ है, 2.3 के ऊपर में बार दिया हुआ है, और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने आपको कल बताया था, याद कीजिएगा, फिर से मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं कि हमको दशमलव के बाद मैक्सिमम डिजिट काउंट करना होता है, अंक की दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक है कितना। तो दशमलव के बाद यहाँ पे मैक्सिमम अंक कितना है, 1 और 2, यहाँ पे 1 अंक है, ठीक है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो सबसे मैक्सिमम अंक क्या है, 2। तो जो मैक्सिमम अंक होगा ना उससे 2 अंक ज्यादा लेना होता है। जितना भी मैक्सिमम अंक हो, मैक्सिमम अंक अगर इसके बाद 5 होता तो 5 से 2 ज्यादा लेना होता। मैक्सिमम अंक दशमलव के बाद अगर 8 होता, 8 से 2 ज्यादा लेना होता। लेकिन यहां पे जो है दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितना है, तो 2 है, तो 2 से 2 ज्यादा लेंगे, यानी हमको 4 अंक लेना है। दशमलव के बाद हमको 4 अंक रखना है। दशमलव के बाद इसका भी दशमलव के बाद 4 अंक और इसका भी 4 अंक, सबका जितने भी उसके बाद जुड़े होंगे सबका दशमलव के बाद 4 अंक रखना है। ये हमने कैसे डिसाइड किया, तो हमने देखा कि दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितना है, तो मैक्सिमम 2 है। 2 में हमने अपने मन से 2 जोड़ दिया, यानी दशमलव के बाद 4 अंक हम रखेंगे। दशमलव के बाद कितना अंक हम लोग रखेंगे, 4 अंक रखेंगे। तो ये 5.76 है। तो 7 6 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमने क्या किया, 7 और 6 लिख दिया, 7 और 6, फिर से हमने 7 और 6 लिख दिया, 4 अंक लिख दिया। अब ये आपका 3 है, 3 के ऊपर में बार है। बार का मतलब 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 3 जब बार बार रिपीट करेगा तो 3 को क्या करेंगे, 4 बार लिखेंगे।
क्योंकि हमको दशमलव के बाद 4 अंक चाहिए, लिख दिया हमने। अब इसको माइनस कीजिए, 3 में से 3, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3 हो गया, 7 में से 3 गया 4 हो गया, और ये दशमलव दशमलव, और ये आपका क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे दशमलव के बाद। दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक 2 है जिसके ऊपर में बार है, तो मैक्सिमम को लेते हैं, मैक्सिमम को। तो मैक्सिमम अंक दशमलव के बाद 2 लीजिए, 1 और 2, तो 43 लिया, इसके ऊपर में हमने बार लिख दिया, यही आपका क्या हो गया जवाब। तो 3.43 के ऊपर में बार होगा, ये आपका सही होगा। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि 4 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 4 3 के ऊपर बार आएगा। जितना ये संख्या आप आगे बढ़ाएंगे, ये रिपीटेशन आपको मिलता हुआ चला जाएगा। 4 3 4 3 4 3 4 3 आपको दिखाई देगा जितना आगे आप बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको आइडिया लग गया कि 3.43 के ऊपर में बार होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, दूसरे नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, ये क्वेश्चन आपका पहला सवाल था जो कल का क्वेश्चन था। अब ये आज जो आपको मैंने ये बताया, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया भी था, कुछ लोगों ने इसका जवाब करके भी बताया था। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बार हमने कैसे सेट किया, दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक है जिसके ऊपर में बार है, तो मैक्सिमम अंक 2 है जिसके ऊपर में बार है, तो दशमलव के जस्ट बाद 2 अंक लेंगे जिसके ऊपर हम बार देंगे। तो दशमलव के 2 अंक 1 और 2, 2 अंक लिया और उसके ऊपर में हमने क्या कर दिया, बार दे दिया, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो गया, 4.43 आपका जवाब आ गया। इसको नोट कर लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर इसके बाद इस पे और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मतलब डिफरेंट टाइप के जितने भी चेंज पॉसिबल है सारे चेंज करके मैं आपको दिखा दूंगा। अब चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन को आप सभी मुझे करके बताएंगे, जितने भी फौलाद है सभी के सभी इस क्वेश्चन को बिल्कुल राइट करके बताना है। आप सभी को इसका जवाब मुझे कमेंट करके देना है। ये क्वेश्चन आप खुद से करके मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन खुद आपको करना है। अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन हम करते कैसे हैं। पहले इस दोनों को आप जोड़ दीजिए और उसके बाद इसको माइनस कर दीजिए। पहले दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इससे क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है। अब इसके पहले जस्ट जो आपने क्वेश्चन किया था, इसमें केवल सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें दोनों काम करना है। तो पहले जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, फिर उसके बाद में आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जल्दी से बनाएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है। 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ये आपको कमेंट करके सभी को बताना है। फटाफट से देखना है कितने लोग इस क्वेश्चन को करके बताते हैं। दशमलव के बाद मैक्सिमम 1 और 2 अंक है, यहां भी 2 अंक और यहां भी 2 अंक है। दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक है, तो 2 में और 2 जोड़ देंगे, 4 अंक। दशमलव के बाद सबका हमको 4 अंक रखना है, दशमलव के बाद सबका हमको 4 अंक रखना है, ये आपको पता चल गया। तो पहले इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़िए, आइए जोड़ते हैं। ये 3 दिया हुआ है, 3 हमने लिख दिया, दशमलव दशमलव। ये 3 और 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 और 6 कर दिया, फिर से 3 और 6 कर दिया, हमने जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको जोड़ना है, 1 है तो हमने 1 कर दिया, दशमलव है तो दशमलव कर दिया, 3 और 3 है, ये बार बार रिपीट करेगा तो 3 और 3 कर दिया। अब इसको जोड़ना है, 6 3 9 हो गया, 3 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 3 3 क्या हो गया, 6 हो गया, दशमलव 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया। हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद इसमें से इसको माइनस करना है, कर दीजिए माइनस। तो माइनस करेंगे तो 2 2, दशमलव के बाद 2 अंक है, 0.5 तो 0.5 के ऊपर में बार है, यानी बार बार ये रिपीट करेगा, तो फिर से हम 0.5 लिखेंगे। दशमलव के बाद 4 अंक चाहिए, लिख दिया हमने। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। 9 में से 5 गया, 4 आ जाएगा। अब ये पॉइंट और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 2.64, दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक है, तो 2 अंक के ऊपर बार होगा, तो 64 दिया हुआ है, तो 64 लेंगे और इसके ऊपर में बार लगाएंगे, ये आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। तो दशमलव ये हो गया आपका 2.64, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 3 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। फिर से मैं एक बार आपको बताता हूं कि आप जितनी ज्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 64 आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो 64 के ऊपर में हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया, ठीक है। तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक है जिसके ऊपर में बार है, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक लेंगे और उसके ऊपर में बार लगा देंगे। मैक्सिमम की बात मैं बार बार कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको कई बार रिपीट कर रहा हूं
कि आगे जाके दिक्कत ना होगी। अभी देखिएगा इसमें एक और चेंज आएगा, वो भी आप करेंगे। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या हो गया, 2.64 के ऊपर में बार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जवाब होगा। 3 के बाद हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर सवाल पे। अब ये 4 नंबर सवाल है आज का। जितने भी फौलाद है, जितने भी शेर हैं, ये सब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब आप सब इस क्वेश्चन को करके मुझे बताइए इसका जवाब क्या पॉसिबल है। इसका जवाब क्या पॉसिबल है, आप सभी को मुझे करके बताना है, जल्दी और जल्दी बताएंगे। देखिए, आपको पता है दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक है, तो 2 ज्यादा लेंगे, दशमलव के बाद 4 अंक लेंगे, 4 अंक लेंगे। तो ये आपको 0.63 दिया हुआ है, 63 को फिर से रिपीट कर देंगे। 0.37 दिया हुआ है, तो 37 को फिर से रिपीट कर देंगे। 0.80 दिया हुआ है, फिर से 80 को रिपीट कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 7 3 10 का 0, 7 3 10 का 0 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, 10 और 8 18 का 8, हाथ में 1, 7 3 10 1 11 का 1 हो गया, 6 3 9 1 10, 10 8 18 का 8, हाथ में 1 बचा, इधर 1 आ गया, ये दशमलव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लिखा हमने, 1 लिखा दशमलव। अब बार कितने के ऊपर, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक है जिसके ऊपर बार है, तो दशमलव के बाद 2 अंक लीजिए, 1 और 2, 8 और 1, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। यही आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, 4 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, बड़े आराम से, बड़े प्यार से मैं आपको बता रहा हूं। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, अगर इसको आप और आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, यहाँ पे 8 1 8 1 8 1 आपको रिपीट करता हुआ मिलेगा। आपको क्या रिपीट करता हुआ मिलेगा, 8 1 फिर 8 1 फिर 8 1 फिर 8 1 फिर 8 1। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको लेके आता हूं 4 के बाद 5 नंबर सवाल पे। ये क्वेश्चन जो है आपका जो है हो गया। 4 के बाद मैं आपको लेके आता हूं 5 नंबर क्वेश्चन पे, 5 नंबर सवाल पे। इसको आप सभी मुझे करके बताइएगा, इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, अब इस चेंज को आप देखेंगे, उसके बाद आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। और एक क्वेश्चन में बहुत धांसू दूंगा जो बहुत अल्टीमेट होगा, सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, कोई कंफ्यूजन ही आपको नहीं होगा। लीजिए, ये प्रश्न मैंने आपको दिया, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को बनाइए। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इसके पहले बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां पे आपने चीजों को देख लिया। अब इस क्वेश्चन को करके बनाइए, इसका जवाब क्या होगा। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, 5 नंबर सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। लीजिए और लीजिए। अब यहां पे देखिए, थोड़ी सी दिक्कत आपको क्या हो रही होगी, सर यहाँ पे दशमलव के बाद जो है 1 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है। तो दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंक है, 3 अंक है। दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंक है, 3 अंक को हमने लिख दिया। इसमें 2 अंक और जोड़ देंगे, नहीं दशमलव के बाद हमको क्या करने हैं, 5 अंक लेने। दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंक है, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 1 2 3 अंक है, तो जो मैक्सिमम है उसमें 2 और जोड़ देना है, यानी दशमलव के बाद हमको 5 अंक लेना है। ठीक है, यानी सबका दशमलव के बाद हम क्या करेंगे, 5 अंक लेंगे। आ जाओ करते हैं, यहाँ पे 8 हो गया और 0.31। देखो ये 1 के ऊपर में बार है, केवल 1 के ऊपर में बार है, 3 के ऊपर में बार नहीं है, तो 1 रिपीट कर रहा है, तो 1 को ही हम बढ़ा सकते हैं, 3 को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो 1 को हमने बढ़ाया, 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद 5 अंक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 0 दशमलव क्या है, 0.6 है, 6 को 1 2 3 4, ये 5 बार ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है 0.002, 2 के ऊपर में बार है, केवल 2 के ऊपर में बार है, तो हम 2 को ही केवल बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया हमने। अब इसको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ना है। ये हो गया 8 1 9, 9 कर दिया, 7 और 2 क्या हो गया, 9 9 हो गया, 8 1 क्या हो गया, 9 9 हो गया, 6 और 1 क्या हो गया, 7 7 हो गया, 6 3 क्या हो गया, 9 9 हो गया, दशमलव दशमलव, ये 8 का क्या हो गया, 8 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 8 8 8। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक आपको यहां पे देखना है, ऐसा अंक जिसके ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक आपको देखना है जिसके ऊपर में बार नहीं है। आप बोलोगे सर दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक यहां पे 1 है,
जिसके ऊपर बार नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई अंक नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है जिसके ऊपर में बार नहीं है। तो मैक्सिमम 2 अंक है दशमलव के बाद जिसके ऊपर में बार नहीं है। तो यहां से दशमलव के बाद 2 अंक ऐसा लेंगे मैक्सिमम जिसके ऊपर बार नहीं देंगे। तो दशमलव के बाद 2 अंक लो, 1 और 2, 9 और 7 को आप लिख दो। इसके ऊपर बार आपको नहीं देना है, नहीं दिया आपने। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक है, मैक्सिमम 2 अंक है जिसके ऊपर में हम क्या करेंगे, बार को नहीं देंगे। तो दशमलव के बाद आंसर में भी मैक्सिमम 2 अंक होगा जिसके ऊपर में बार नहीं होगा। उसके बाद अब आपको पता है कि मैक्सिमम अब कितने अंक के ऊपर में बार है। आप बोलोगे सर यहां पे 1 अंक के ऊपर में बार है, यहां भी 1 अंक के ऊपर में बार है, यहां भी 1 अंक के ऊपर में बार है। आंसर में भी मैक्सिमम 1 अंक के ऊपर बार आएगा। तो इसके बाद 1 अंक ले लीजिए 9, तो 9 के ऊपर में क्या आ गया, बार आ गया। ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि 9 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 9 के ऊपर बार आएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। यानी 8.97 और 9 के ऊपर में बार हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इस पे 1 या 2 क्वेश्चन और मजेदार दूंगा और ये टॉपिक पूरी लाइफ के लिए कभी प्रॉब्लम आपको नहीं करेगी। अगर कल के क्लास से आप कनेक्ट है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल सरल और बिल्कुल सिंपल है। बस तरीका आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको एक एक पॉइंट करके बता दिया। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं कि हम ये 5 कैसे डिसाइड किए थे। 5 अंक ही लेना है, ये कैसे डिसाइड किया था हमने। तो दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितने हैं वो हमने देखा था। दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंक है। तो मैक्सिमम जितना भी अंक है, चाहे उस पर बार हो या ना हो, दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक आपको देखना है। तो मैक्सिमम 3 अंक है, तो 3 में 2 जोड़ दो, यानी दशमलव के बाद 5 अंक हमको लेना है सबका। तो दशमलव के बाद सबका 5 अंक हमने ले लिया। अब आंसर जो आया, तो दशमलव के बाद कितना अंक हमको छोड़ना है जिसके ऊपर बार नहीं लेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे कि दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंक हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद 2 अंक जिसके ऊपर बार नहीं है। अब दशमलव के बाद बार नहीं लेना, ये तो हो गया। अब बार कितने अंक पे आएगा ये डिसाइड करना है। तो मैक्सिमम बार कितने अंक के ऊपर है, तो मैक्सिमम बार यहाँ पे 1 अंक है, 1 ही अंक है, 1 ही अंक है। 1 अंक के ऊपर क्या होगा, बार होगा। अगर मैक्सिमम बार 2 अंक के ऊपर होता तो 2 अंक पे बार हम लेते, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 1 ही अंक है मैक्सिमम जिसके ऊपर बार है, तो 1 अंक के ऊपर क्या होगा, बार होगा। आपका जवाब क्या आ गया, 9 आ गया। यहाँ पे 8.79 और 9 के ऊपर क्या होगा, बार होगा। ऑप्शन नंबर सी 5 नंबर सवाल का जवाब है। अब 6 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको कर दीजिए। उसके बाद ये टाइप आपका हमेशा के लिए, पूरी लाइफ के लिए कभी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। लीजिए 5 नंबर सवाल आपने कर दिया। 6 नंबर सवाल देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही करके दिखाते हैं, बिल्कुल तसल्ली से। जो मैंने आपको बताया वही कंडीशन लागू होगा और ये क्वेश्चन बनेगा। बस और बस वही कंडीशन लागू होगा और ये क्वेश्चन बनेगा। तो 6 नंबर सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी फौलाद, सभी शेर इस क्वेश्चन को करके बताएंगे इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसमें कुछ भी बदलाव कर दिया जाए और वो आपको समझ ना आए, क्योंकि हर एक तरह की पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने रख दी और क्वेश्चन को करा दिया। कंप्लीट पढ़ाता हूं तो कंप्लीट पढ़ाता हूं। बस ईमानदारी से आपको क्या करना है, घर पे चीजों को रिवाइज करना है और यहाँ पे चीजों को ईमानदारी से करने की कोशिश करनी है कि सर की एक एक बातों को मैं समझ पाऊं, क्लास से बेहतर तरीके से समझ करके जाऊं। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैंने कई बार बोला है। क्वेश्चन को समझ करके आप पढ़ते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2 दशमलव, देखिए सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितने लेंगे। दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितने लेंगे, तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, 1 2 अंक है, 1 2 3 4 अंक है। दशमलव के बाद 4 अंक है, अपने मन से 2 जोड़ देंगे, दशमलव के बाद 6 अंक लेंगे। ये क्लियर हो गया। आइए देखते हैं। अब ये 2 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, दशमलव दशमलव। 8 दिया हुआ, 8 के ऊपर बार नहीं है, 8 तो रिपीट हो नहीं सकता। 5 और 6 के ऊपर बार है, तो 5 और 6 कर दिया। अब हमको 6 अंक तक लिखना है, दशमलव के बाद 3 अंक तक हुआ है। हम 5 6 को रिपीट कर सकते हैं, तो 5 6 को रिपीट कर दीजिए। फिर से क्या होगा, 5 होगा, फिर 6 आएगा। लेकिन हमको 1 2 3 4 5 6 लेना है, 6 ले लिया। 5 6 रिपीट कर सकता है, तो 5 6 फिर 5 आएगा, रिपीट कर दिया। दशमलव के बाद 6 अंक ले लिया। उसके बाद 3 दशमलव दशमलव, 7 4 है,
तो 7 4 दोनों के ऊपर में बार है तो 7 4 लिख सकते हैं, फिर 7 और 4 लिख सकते हैं, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद आपको दिया हुआ है 5 5 दशमलव दशमलव 8 7 5, 8 7 और 5, इसके ऊपर बार नहीं है, ये रिपीट नहीं होगा। 6 के ऊपर में बार है तो 6 बार बार रिपीट होगा, तो 6 रिपीट कर दो, आप 6 रिपीट कर दो। दशमलव के बाद हमने 6 अंक ले लिए, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब इसको जोड़ेंगे और इसका जवाब क्या पॉसिबल है, ये आप मुझे कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 6 4 10, 10 5 15, 15 का 5 हाथ में 1 बचा, ठीक है। एक को जोड़ेंगे 7 7 7 14, 14 में जब 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 का 0 हाथ में 2 बचा। 2 को जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 4 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 का 7 हाथ में 1 बचा। एक को जोड़ेंगे 7 7 7 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 14 5 क्या हो गया 19, 19 का 9 हाथ में कितना बचा, 1 बचा। 5 1 6, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 का 7 हाथ में 1 बचा। 8 1 9, 9 और 7 कितना होगा 16, 16 और 8 कितना होगा 20 4 24, 24 का 4 हो गया, हाथ में 2 बचा। 2 2 4, 4 3 7, 7 और 5 कितना होता है 12, यहां पे हमने क्या कर दिया 12 कर दिया। यहाँ पे 12, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव कर दिया। अब हम लोग आएंगे क्या करेंगे, अब डिसाइड करेंगे कि किसके ऊपर बार होगा और किसके ऊपर नहीं होगा। तो पहले किसके ऊपर नहीं होगा उसको देखते हैं, फिर किसके ऊपर होगा उसको देखेंगे। तो यहां पे दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितना है जिसके ऊपर बार नहीं है। आप बोलोगे सर दशमलव के बाद 1 अंक है इसके ऊपर बार नहीं है, फिर दशमलव के बाद यहां पे कोई ऐसा अंक नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं हो। दशमलव के बाद 1 2 3, 3 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम अंक 3 है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो दशमलव के बाद 3 अंक लेंगे, 1 2 3, इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे, ये हम लिख दिया 12 दशमलव दशमलव। और दशमलव के बाद मैक्सिमम कितना अंक है, 3 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 अंक को ले लीजिए 4 7 और 9, ये ले लिया हमने 3 अंक, इसके ऊपर बार नहीं होगा, नहीं होगा। अब दशमलव के बाद बार हमको डिसाइड करना है, तो मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम अंक कितना है जिसके ऊपर बार है। आप बोलोगे सर दशमलव के बाद 2 अंक यहां पे है जिसके ऊपर बार है, यहां पे 2 अंक है जिसके ऊपर बार है, यहां पे 1 अंक है जिसके ऊपर बार है, तो 2 अंक है, 2 अंक है जिसके ऊपर बार है, मैक्सिमम क्या है 2 अंक है, तो 2 अंक के ऊपर क्या होगा, आंसर में भी बार होगा। यहां पे हम क्या करेंगे 2 अंक देंगे, यानी यहां पे 7 0 है, यहां पे क्या करेंगे 7 0 लिखेंगे और इसके ऊपर में बार लिखेंगे, इसके ऊपर में बार लिखेंगे। तो मैक्सिमम क्या आ गया 2 अंक आ गया जिसके ऊपर में बार होगा। ये आपने देखा, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। यानी इसका जवाब क्या हो गया 12.479 और 7 0 के ऊपर बार, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यानी आपके पास प्रश्न जो आया 6 नंबर, इसका जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर किसी को डाउट कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बोलेंगे, मैं फिर से इसको करके आपको बता दूंगा। चलिए, अगर आप इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे, यहां पे आपको क्या मिलता जाएगा 7 0 7 0 7 0 7 0 मिलेगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होकर इसकी वैल्यू बढ़ा देगा। जैसे इसको और आगे लेते जाएंगे आप तो आपको 7 0 क्या होगा बार बार मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो इसको और बढ़ा दीजिए, यहां तक और बढ़ा दीजिए। देखिए 7 0 आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, 7 0 आपको क्या देगा रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इस टाइप का, और उसके बाद फिर मैं आपको टाइप चेंज करूंगा और उस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए 6 नंबर के बाद मैं लेके आता हूं आपको 7 नंबर क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे लेके आता हूं। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का
ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके आप सभी मुझे बताएंगे। देखिए, अब इस प्रश्न को जो है ना 9 के टर्म में आंसर दिया हुआ है, इसको 9 के टर्म में तोड़ दो। 6 3 दिया हुआ है, अपॉन में क्या होगा, डबल लाइन प्लस में ये 3 7 दिया हुआ है, 2 अंक के ऊर बार है तो 2 ठो 9 नीचे होगा, ये होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या होगा, ये होगा, ऊपर में जुड़ जाएगा 63 और प्लस में 37, तो ये क्या हो जाएगा 99। 7 3 10 का 0 और 6 3 9, ये क्या हो गया 10, यानी आपका जवाब क्या हो गया 100 अपॉन में 99 हो गया। 100 अपॉन में क्या हो गया 99, आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इस पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे ना, सब मैंने करा दिए। अगर बार के टर्म में आंसर दिया होता तो जैसे मैंने आपको बोला था वैसे ऐड करते। ये 9 के टर्म में आंसर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड के टर्म में आंसर दिया हुआ है तो ये वाला मेथड अपनाएंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, सही बनेगा, करेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक तरह का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि सर अब ऐसे क्वेश्चन आप मुझे मिलेंगे तो मैं कभी गलत नहीं करूंगा। जितनी पॉसिबिलिटी थी सब करके मैंने आपको एक एक करके बता दिया। ईमानदारी से 100% आपको पढ़ाया जाता है कि ताकि आप कुछ बेहतर कर पाए। कल और आज के क्लास को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ऐसे टॉपिक में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर ऐसे क्वेश्चंस को कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि हम करेंगे कैसे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2-3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे इसके रिमाइंडर थ्योरम के, अब उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके रिमाइंडर थ्योरम के रह गए थे, उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सामने देता हूं, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था, लेकिन इस पे 2-3 क्वेश्चन और अभी मैं कराऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहां पे जो है मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप कीजिए या 2 सेकंड के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर के आऊंगा ताकि आप पिछले क्लास से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि सपोज मान लो कि आपको डिवाइड करना है 36 को डिवाइड करना है किससे, तो आप मान लो इसको डिवाइड करना है आपको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 8 चौका 32, रिमाइंडर आएगा प्लस का 4, रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 4, 8 चौका 32 से 4 ज्यादा है तो रिमाइंडर कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। बिल्कुल जोश के साथ पढ़ना, बड़ी ईमानदारी से, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हम लोग चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपके सपने पूरा हो सके, आप अपने घर पे सबके सपनों को पूरा कर पाए, आपका जीवन जो है बिल्कुल बेहतर हो सके। इसके लिए आपको ठानना होगा, मेहनत करना होगा ताकि सिलेक्शन जब आए, जब आपका डेट आए, एग्जाम आए तो आपका सिलेक्शन छूट ना पाए। इसके लिए आपको जी जान लगा करके बस ईमानदारी से समझना है और जाके घर पे सेम डे में 2 बार इसको रिवीजन करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो आप आगे पढ़ते चले जाएंगे और पीछे की चीजों को भूलते चले जाएंगे। चलिए मैं लेके आता हूं आपको इस क्वेश्चन पे, इसमें क्या बताना था, रिमाइंडर आपका प्लस 4 हो गया। अब इसी को मैं बोलूं कि दूसरे तरीके से बनाओ आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। आप बोलोगे सर 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से करेंगे 4 9 36 हो गया। हमने 4 से सिंप्लीफाई किया ऊपर और नीचे, 4 से इसको भी डिवाइड किया, 4 से इसको भी डिवाइड किया, इसको साइड में रख दो। अब ये क्या हो गया 9 और बटे में 2 हो गया, 2 से 2 चौका 8 यानी प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। लेकिन जब हमने 36, हमने क्या किया 36 और बटे में 8 का रिमाइंडर निकाला, इसका रिमाइंडर क्या आ गया +1, ये गलत होगा क्योंकि रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो जब भी हम किसी चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो जिस चीज से सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे हमने इसको कटाया, उससे एंड में क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +4 का क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इसी पे अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कि अगर हम कटाते हैं किसी चीज को तो जिस चीज से कटाएंगे एंड में उसी से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब जाकर के एग्जैक्ट आंसर आपका सही आता है, तब जाके एग्जैक्ट आंसर सही आता है। 36/8 का रिमाइंडर अब जाकर के प्लस का 4 होगा। ठीक है, तो जिससे आपने सिंप्लीफाई किया ऊपर और नीचे, उसी से एंड में आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 4 से इसको भी कटाया था, 4 से इसको भी कटाया था, 4 9 36, 4 दूनी 8, तो 4 को साइड में लिख दिया, 4 से लास्ट में गुना कर दिया। अब मैं लेके आता हूं आपको इस क्वेश्चन में। अब ये रहा आपके सामने आज का सवाल और इसको आप बनाएं और इसको बताएं। इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है,
ये आप सभी कमेंट करके बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ, चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ये 39 दिया हुआ है, 39 इंटू इंटू 55 55 इंटू इंटू 57 57 इंटू इंटू 24 24 इंटू इंटू 13872 दिया हुआ है इंटू इंटू, ये आपको दिया हुआ है 98 उसके बाद 71 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है आपको, लास्ट का 2 डिजिट निकालना। तो मैं आपको बोला था कि लास्ट का जब 2 डिजिट निकालना हो तो आपको किससे डिवाइड करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। कोई भी संख्या दिया हो, लास्ट का 2 अंक आपसे पूछे, जब उसको 100 से आप डिवाइड कीजिएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो आपको क्या देगा, लास्ट का 2 अंक देगा। कैसे, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे आपने क्या ले लिया 900, और कुछ भी ले लो आप, 45 ले लो आप, 945 आपने ले लिया। अब इसके लास्ट का 2 डिजिट बताना है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 4 5 होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरे तरीका से निकालना, जब बड़ा नंबर देगा तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको 100 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट का 2 अंक देगा। कैसे, 945 को जब आप 100 से डिवाइड कीजिएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 9 बार में जाएगा, ये 900 हो जाएगा, ये 4 और 5 आ गया। देखिए ये 4 और 5 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। यानी जब भी हम किसी संख्या को 100 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, वो हमको लास्ट का 2 अंक बताता है। तो ये संख्या आपके पास है, इसको जब 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो जो शेषफल आएगा वो हमको लास्ट का क्या देगा, 2 अंक देगा, लास्ट का 2 डिजिट देगा, लास्ट का 2 अंक देगा। इसीलिए हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया। नहीं तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर 100 से ही इसको हमने क्यों डिवाइड किया, ठीक है। चलिए अब इसको हम कैंसिल करते हैं। देखिए हम चाहे तो इसको कैंसिल, एक बार वेरीफाई कर लो कि डेटा सही लिखा हमने, 39 55 57 24 13 और सॉरी हाँ यहाँ पे सही है, 13 8 7 2 दिया हुआ है, उसके बाद 98 और 71 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कैंसिल करेंगे 5 से तो 11 बार में जाएगा, 5 से करेंगे तो 20 बार में जाएगा, यानी हमने 5 से सिंप्लीफाई किया है। 5 को साइड में लिख दो आप। उसके बाद हम इसको और कैंसिल कर सकते हैं 4 से, 4 छक 24 और 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 5 20 5 हो गया। यानी हमने क्या किया, 4 से इसको भी कटाया, 4 से इसको भी, तो 4 को भी साइड में लिख दो। इन दोनों से लास्ट में क्या करना होगा, गुना करना होगा। एक बार हमने 5 से कटाया ऊपर नीचे, एक बार हमने 4 से कटाया ऊपर नीचे। अब रिमाइंडर निकालो, 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर आपका, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 40 से 1 कम है, ये 10 से 1 ज्यादा है तो प्लस का 1 रिमाइंडर होगा। ये कितना ज्यादा है, 10 से 1 5 से 1 ज्यादा है तो प्लस का 1 रिमाइंडर होगा। ये 72 है, 70 से 2 ज्यादा है तो प्लस का 2 रिमाइंडर होगा। यहां पे इसको देख लीजिए, ये 55 से 2 ज्यादा है तो प्लस का 2 रिमाइंडर होगा। अब इसके बाद क्या बच गया आपका, ये बच गया, ये 70 से 1 ज्यादा है, प्लस का 1 रिमाइंडर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो अब 1 है 2 है 2 है, 2 दूनी क्या हो गया 4, 4 आपने लिख दिया। अब साइन चेक करेंगे आप, तो माइनस कितनी बार है, 1 बार माइनस है, 1 बार तो माइनस आएगा। रिमाइंडर आपका माइनस में नहीं होता, तो 5 से क्या करेंगे, 5 में से क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, +1। तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया, +1। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जिससे हमने सिंप्लीफाई किया था, एंड में क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। एक में हमें किससे गुना करना पड़ेगा, एक बार 5 से गुना करना पड़ेगा और एक बार 4 से। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 20, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया 8 नंबर सवाल का। इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग जल्दी से फटाफट। 8 नंबर सवाल आपका हो गया। 8 के बाद हम लोग आते हैं किस पे, 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ये आप मुझे बताएंगे। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ये आपने देख लिया। 9 नंबर सवाल को पूछिए। ये 9 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बिल्कुल पहले वाले की तरह है। पहले वाला जो क्वेश्चन था इसी टाइप का बिल्कुल 9 नंबर सवाल भी है। इसको बनाएंगे, इसका जवाब क्या होगा ये मुझे बताएंगे। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, 9 नंबर प्रश्न का जवाब आप सभी मुझे करके बताइए फटाफट से, इसका जवाब क्या पॉसिबल है। तब तक मैं इस क्वेश्चन को नीचे नोट करता हूं, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे 173 लिख दिया, इंटू 192 लिख दिया, इंटू 99 लिख दिया, इंटू 96 लिख दिया हमने। उसके बाद इसको डिवाइड करना है किससे, लास्ट का 2 अंक लेना है तो 100 से डिवाइड करना है, 100 से। अब ये कटेगा, कट जाएगा,
4 से करोगे ये 25 बार में, 4 से करोगे 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 से हमने कैंसिल किया तो 4 को साइड में लिख दो, आप लिख दिया आपने। अब इसको डिवाइड करो, आप इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। 25 से डिवाइड करेंगे 75, 75 से कितना कम है, 2 कम है, -2 का रिमाइंडर होगा। ये 100 के आसपास है, 100 से कितना कम है, 100 से 8 कम है तो -8 रिमाइंडर होगा। उसके बाद ये कितना, 100 से 1 कम है तो माइनस का 1 रिमाइंडर होगा। ये 25 से 1 कम है तो माइनस का 1 रिमाइंडर होगा। माइनस का क्या होगा, 1। ये 100 होता तो 1 कम है, माइनस का 1। ये 25 होता तो 1 कम है, माइनस का 1। अगर ये 100 होता तो 8 कम है, माइनस का 8। ये 75 होता, 75 से कितना कम है, 73, तो 2 कम है तो 2 रिमाइंडर हो गया। अब गुना कीजिएगा, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 बार जब माइनस को गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस में आएगा। 8 दूनी क्या होगा, 16, 16, यानी आपका जवाब क्या हो गया, 16। रिमाइंडर क्या आ गया, 16 आ गया। बिल्कुल सही है। तो 16 इससे छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन 16 तो रिमाइंडर होगा, लेकिन हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया है 4 से, तो एंड में क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 चौका क्या हो गया, 64। तो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो 64 आएगा। लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो क्या आएगा, 64 आएगा। यानी 9 नंबर सवाल का भी जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर सवाल का भी जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िएगा, एक एक चीज को मैं लेके चल रहा हूं। ऐसा कोई चीज नहीं है जो पेपर में आएगा और आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। किसी भी पेपर को जाकर के जवाब देंगे ना, आपको ईमानदारी से समझ में आएगा कि कितना बेहतर आपने प्रिपरेशन करा है। बिल्कुल जान डाल के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ईमानदारी से आप पढ़ना, कि ताकि आप ना कुछ कर पाओ। बस 2 काम मैं आपको डेली बताता हूं, एक इसको समझ करके पढ़ना है, दूसरी चीज घर पे जाके सेम डे में इसको रिवाइज करना है। सेम डे में कम से कम 2 बार आपको बनाना है, तब जाकर के आप फौलाद बन पाएंगे। मतलब पढ़ लेना बड़ी बात नहीं होती है, जिन चीजों को आपने पढ़ लिया वो चीजों को आप यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी बात होती है। अब्दुल कलाम जी का कहना है कि सफल होना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, सफलता को संभाले रखना सबसे बड़ी बात होती है। ये चैप्टर तो मैंने आपको समझा दिया, आपने समझ भी लिया, लेकिन ये चैप्टर जो है आपका साथ देगा कि नहीं देगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको संभाल पाते हैं कि नहीं पाते हैं। और संभालने का बस एक ही कारण है, आपको रिवीजन रिवीजन और रिवीजन करना होगा। आज की चीजों को कम से कम 1 या 2 बार जाके लगा लो। ऐसा नहीं ये मुझे आता है तो मैं क्यों लगाऊंगा। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब आने लगेंगे अगर आप सेम डे में जाके रिवीजन करते हैं। हर एक चीज वही चीज आपसे पूछी जाती है, बस डेटा आपसे चेंज किया जाता है। चलिए 9 के बाद हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। इसका जवाब क्या था आपका, 64 जवाब था। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर सवाल पे। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे लास्ट, और ये टाइप आपका क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम को भी आज हमने फिनिश कर दिया। जो रिक्यूरिंग नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, रिपीटिंग नंबर, उसको भी आज हमने फिनिश कर दिया। तो कल के क्लास में हम लोग कुछ और डिफरेंट लेकर के आएंगे और फिर उसको पढ़ेंगे। देखना बड़ी प्यार से हम लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से, और आप लोग बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं। आप लोग का जवाब देख के दिल खुश हो जाता है, सच बताऊं तो, क्योंकि आप लोगों ने मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको देखा था, लेकिन अब आप लोगों ने रिदम पकड़ लिया है। मतलब मजा आता है आपको पढ़ाने में। अब मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा सकता हूं, कुछ भी जो मैं चाहूं वो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसको बनाएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या पॉसिबल है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए लिखने के लिए। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये 87 है, 87 लिख दिया, इंटू इंटू। ये 92 है, 92 लिख दिया, इंटू इंटू। ये 194 है, 194 इंटू इंटू। 44 है, 44 इंटू इंटू। अब लास्ट का 2 डिजिट निकालना है, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जैसा क्वेश्चन पहले वाला था बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है, बस डेटा चेंज है। जल्दी से बताइए इसका जवाब। 87, 92, 194 और 44, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। जो कटने वाला उसे कटा दो, आप चाहो तो इसको कटा सकते हो। ये 4 से कटेगा कितनी बार में, तो 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। 4 से कटेगा कितनी बार में, 25 बार में कटेगा। ठीक है, ये आपने कैंसिल कर दिया, इसको कटा दिया। जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन को बनाया था, बिल्कुल सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 4 से सिंप्लीफाई किया तो 4 को आप साइड में रख दो, एंड में मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप इसको रिमाइंडर निकालो। 25 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो कितना रिमाइंडर आएगा, या तो माइनस का 13 आप लिख सकते हैं। 100 से कितना कम है, 13 कम है, माइनस का 13 लिख दिया हमने। या प्लस का 12 भी लिख सकते हैं, 75 से 12 ज्यादा है
दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो माइनस का 13 लिख दिया हमने। अब ये जो 25 से कितना कम है, माइनस का 2, माइनस का 2 लिख दिया हमने, माइनस का 2। अब ये 25 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 6, तो माइनस का 6 हो गया। अब ये 25 से कितना कम है, 6 कम है, मतलब 50 से कितना कम है, 6, तो 50 से 6 कम है, माइनस का 6 रिमाइंडर हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये गुना करेंगे, तो 13 दूनी 26, माइनस माइनस प्लस, यानी 26 आ गया, 26 इंटू 6 छाके 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, ये हमने 36 लिख दिया, अपॉन अपॉन। ये बड़ा नंबर है तो 25 से फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1, प्लस का 1। अब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, प्लस का, ये 33 है। ये बार बार मिसबिहेव कर रहा है बोर्ड आज, ठीक है। यहां पे करते हैं इसको, ये 36 को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितना होगा, 25 से 10 35, एक 11 ज्यादा है, बीच में गुना है तो गुना कर दीजिए, एक में 11 से गुना कीजिए, क्या आएगा, 11 आएगा। अब आ गया रिमाइंडर क्या, 11 आ गया। 25 से छोटा भी और पॉजिटिव भी है, तो 11 आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। लेकिन 4 से क्या होगा, एंड में मल्टीप्लाई करना होगा। जब 11 में 4 से, यार ये क्या चल रहा है, 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लिखा देखो, यहां पे चला गया, अपने आप यहां से गायब हो जा रहा है, ये इसको नोट कर लेना, नहीं तो बोलोगे सर ये गलत है। हमने क्या किया, ये 11 था, ये आपका 11 कर ही दिया। अब ये हो गया 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 हो जाएगा। अब 4 से गुना करेंगे, 11 चौका 44, यानी 44 क्या हो गया, आपका जवाब हो गया। ये क्या हो रहा है, लिख रहा हूं चला जा रहा है, चलो 44 कर दिया। 11 चौका 44, लास्ट का 2 डिजिट आपका क्या होगा, सही जवाब होगा 44, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया 10 नंबर सवाल का। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 13 दूनी 26, 6 छाके 36, बिल्कुल, प्लस का 1, प्लस का 11, मल्टीप्लाई किया 11, रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर में क्या करेंगे, लास्ट में फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौका 44, लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो आपका क्या होगा, 44 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 के बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन को आप सभी करके मुझे बताएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। 51, चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, चलिए ठीक है। यहां पे क्या दिया, 51 दिया हुआ, 51 लिख दिया, प्लस प्लस 67, 67, इसका पावर क्या दिया, 99, 99 लिख दिया। इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है 68 से, 68 कर दिया। जब आप 51 को डिवाइड कीजिएगा 68 से, तो इससे कितना कम है, इससे 17 कम है, तो रिमाइंडर क्या होगा, प्लस का 17 होगा, प्लस का 17 रिमाइंडर कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, इससे 1 कम है, इससे कितना कम है, ये 1 कम है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये इससे कम है तो माइनस का रिमाइंडर होगा, कम होता है तो क्या होता है, माइनस रिमाइंडर होता है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, माइनस का 17, इससे कम है तो कम है तो क्या होगा, 68 से 17 कम है, माइनस का 17 रिमाइंडर, इससे 1 कम है तो माइनस का 1 रिमाइंडर। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 17 आ गया, यहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस का 17 लिख दीजिए, इंटू इंटू, बीच में प्लस दिया हुआ है तो प्लस कर दीजिए, बीच में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस के 1 का पावर क्या दिया, 99, 99 हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में 68 हो गया, अपॉन में 68, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम 17 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 17, और ये माइनस में तो क्या हो गया, माइनस का 17 हो गया। अभी माइनस 1 का पावर ये क्या दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी। 99 का मतलब -1 का पावर अगर विषम संख्या हो, -1 का पावर कितना है, विषम संख्या, तो वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी, ठीक है। तो -1 कर दिया हमने, -1 का पावर 99 है, विषम संख्या, तो -1 होगा। 68 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर -1, अब बीच में क्या है, प्लस, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब इसको हम जोड़ेंगे, -17 को और -1 को जोड़ेंगे तो जवाब क्या आएगा, माइनस का 18 आएगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया, माइनस का 18 हो गया, माइनस का 17 और माइनस का 1, अब बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा। अब रिमाइंडर माइनस का 18 हो गया, निगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है, तो 68 में से आप क्या करेंगे, 18 को माइनस करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसका जवाब क्या होगा, 50, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, 50, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 17, माइनस है तो माइनस, इसको डिवाइड कीजिएगा 1 रिमाइंडर आएगा, माइनस है तो -1 हो जाएगा।
बीच में प्लस है, दोनों को जोड़िएगा तो -17 और -1 मिलकर के -18 हो जाएगा। रिमाइंडर निगेटिव में नहीं होता है, पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, 68 में से 18 को माइनस करेंगे तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 50। 50 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 50 इस क्वेश्चन का जवाब हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का। तो आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आप सभी मुझे बताइएगा कि ये सेशन आपको लगा कैसे। कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे इसका कमेंट करके बताएंगे कि ये मजा आया कि नहीं आया आपको ये पढ़ करके। तब तक के लिए आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।